जय हिंद, जय भारत। मैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड आवेदनिक अधिकारी व कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रदेश कार्यालय होमगार्ड उत्तर प्रदेश। मैं समस्त अधिकारीगण, माननीय होमगार्ड मंत्री महोदय, माननीय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री साहब और प्रदेश के समस्त होमगार्ड जवान और महिलाओं, देखिए होमगार्ड के साथ अत्याचार कमांडेंट उन्नाव हंसराज सरोज के द्वारा किस कदर से ये भ्रष्टाचार हावी है होमगार्ड विभाग में, इसमें यानी होमगार्ड मतलब चने का पेड़ बना लिया है। ये वैतनिक स्टाफ से लेके और 2-4% अवैतनिक के कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर छोड़ करके ये होमगार्डों पर एकदम बिल्कुल अत्याचार, भ्रष्टाचार में लेप। एक कमांडेंट मिर्ज़ापुर रहे, वहाँ सुर्खियों में रहे इसी धन लुटाई में होमगार्डों से। गाजीपुर रहे, वहाँ पर ये बुला के, वहाँ से रनर से बुला के अपने निजी जिस कमरे पर किराए पर रहते हैं वो लेके उस पे वहाँ पर सौदा किया जाता। वही रवैया इनके आते ही यहाँ वही रवैया उससे ज़्यादा, क्योंकि इनको 2-3 साल बचे हैं रिटायर के, इसलिए सोच रहे हैं कि कितना धन इकट्ठा कर दें कि हमारे बच्चे हम बैठ करके खाएं। वही कार्य भी देखने का आप चर्चा में आए थे, असोहा थाना से भी इनका प्रकरण था, जो इतना मन बढ़ गया कि कंपनी कमांडर के खिलाफ झूठा बुलवा के और धन एकत्रित करना चाहते थे। उसमें हम सत्यता का मेरे नाम से लेटर आया था, मैं उसमें असोहा थाना का वहाँ समस्त जवानों से बयान लिया और जो झूठी एप्लीकेशन दिया था कमांडेंट, वो आया नहीं। बुलाने के बावजूद नए आदमी भेजने के बाद कहा मैं नहीं जाऊंगा, समझ रहा कि मैं उल्टा फंस जाऊंगा। उसका लेटर बना दे, उस पर मैंने दिखाया अगर आप लेटर बनाया तो मैं तुम्हें ज़रूर सस्पेंड करा दूंगा कि ये सब बयान है, लिखित बयान है और सबके मीडिया के सामने बयान है। तब उसमें मजबूर जाने, अब उल्टा फंस जाएंगे तो वो प्रकरण को दबा दिया। इन्होंने गलती मानी कमांडेंट सरोज। इसके बाद एक प्रकरण ये जनवरी में एक शिव कुमार गुप्ता है, उन्नाव कंपनी, ये ड्यूटी कर रहे हैं। इनको रनर से बुला करके, रनर को भेजे, वो छोटा कर्मचारी क्या करे, वो तो आदेश का तामील करेगा, वो बुला के ले गया इनके निजी कमरा पर जहाँ रहते हैं, और वहाँ पर कहा तेरा पैर फलेरिया है, तुझको निकालेंगे। वो कहा साहब हम जन्म जात नहीं, अभी ये हो गया, थोड़ा मैं दवा कर रहा हूँ। बड़ी मिन्नत की, और वाकई में अगर उसकी दशा देख ली जाए तो वो एक छोटे से कमरे में गुजर बसर कर रहा है। एक बेटी है जिसकी शादी करने लायक हो गई है, और मियाँ बीवी ये दोनों परेशान बीमारी से जूझ रहे हैं। एक बिस्वा ज़मीन नहीं है खाने कमाने की। यदि डेथ हो जाए तो इनको मिट्टी देने की जगह नहीं है।
उसने मिन्नत की, रोया धोया, इनके साथ गिड़गिड़ाया हाथ कि इस पे साहब हम निर्भर हैं, लेकिन इन्होंने इनके दया नहीं कहा, घड़ियाल आंसू मत दिखाए बहाइए। बड़ी मिन्नत करके 3,000 रुपया दिया, इधर उधर लेके 3,000 रुपया इनका दिया। फिर 15 दिन बीता, फिर रनर से जाके बुलवाएं और उसको कहा इसको निकाल देंगे, इसको रखेंगे। उसने कहा साहब क्यों परेशान किए, इससे मुझे जहर दे दीजिए इस ज़िंदगी से। कहा जहर नहीं, जो नहीं तो निकाल देंगे, नौकरी का आधा पैसा दीजिए, यानी 12,500 इनको दीजिए मांगे और अपना काम चलाइए उतने में, और नहीं तो तुमको बर्खास्त कर देंगे। कौन सा इनके पास ऑर्डर है? अरे कल्याण कोष पैसा निकला है, उसका इलाज करवाएं। तो उससे धमकियों पर धमकियां उसको बराबर इनके द्वारा अभी तक दी गई। अभी मैंने फ़ोन कमांडेंट को किया, कहा थोड़ी देर बाद बात करें मिट्टी में। मैंने कहा 2 मिनट सुन लीजिए। ऐसा गरीब आदमी जो उसकी बातें सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ना मतलब सब देख करके उसको देख लेंगे, उसकी बात सुन लेंगे, उसकी जाके इंक्वायरी करवा के घर की दशा देख ले, वाकई में आंसू आ जाएंगे। तो ये हंसराज सरोज क्या गंगा घाट के पंडा बन के बैठाल दिए गए? तन क्यों दया नहीं होमगार्ड जो इनका अंग है? लेकिन नहीं, ये सत्य है और सही है। और वो आदमी मुझे लिख के भी दे चुका है, इनकी करतूत जो इन्होंने पैसा लिया है और मांग किया है और मांग रहे हैं, उसको परेशान किया जा रहा है। और रात दिन ऐसे ही परेशान रहता है। 25,000 रुपये में लड़के पढ़ाना, घर का खर्च चलाना, घर इतना बड़ा नहीं है जो सही कच्चा भी है पक्का भी नहीं, उसे गुजर बसर कर रहा। अब बताइए ऐसी हरकतें, ऐसा पैसा लूट के ऐसी बद्दुआएं लेंगी, ऐसे मजबूर आदमी को मजबूर करके पैसा, तो ये सोच लो ये इनका ईश्वर नहीं माफ़ करेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, श्रीमान DIG होमगार्ड उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश श्रीमान अनिल कुमार साहब, गृह सचिव, मैं मांग करता हूं ऐसे कमांडेंट को तत्काल मुकदमा लिखा के बर्खास्त करते हुए जेल में डाल देना चाहिए। ऐसे निर्धन, ऐसे कमज़ोर, ऐसे असहाय को यानी धमकी देके लूटना, ये कहाँ का न्याय है? अगर इस पे न्याय आप लोग नहीं कर सकते हैं तो मानेंगे कि गरीब के लिए आप लोग नहीं गंभीर हैं। गरीब कितना भी मारा जाए, कितना उसके साथ अन्याय हो, उसकी नहीं सुनी जाए। मैं देखता हूं आगे कौन इस पे क्या एक्शन लेते हैं। कमांडेंट सरोज कुमार, उन्नाव कमांडेंट हंसराज सरोज के खिलाफ कौन सा एक्शन लेते हैं, ये देखने की बात है। यही जगह पर अभी मिर्जापुर प्लाटून कमांडेंट रमेश और होमगार्ड अजय कुमार मझवा थाना मिर्जापुर में 100 रुपया वसूल है ज़बरदस्ती होमगार्डों से। कह रहे हैं कि कमांडेंट साहब कहे हैं कि कार्यालय के लिए बक्सा खरीदा जाएगा और साजो सामान खरीदा जाएगा। अब ये क्या इनके लिए सरकारी धन मांगने का नहीं है? अब इसमें देखिए किस तरीके से मांगा जा रहा, आप देख लीजिए, इसकी जांच कर लीजिए। तो मिर्जापुर में खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही, होमगार्डों के साथ जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा, चाहे महिला हो चाहे होमगार्ड जवान हो। यही काम हसनगंज में है, जो नवाबगंज ब्लॉक है उसमें के भेजे जा रहे हैं शहर, और शहर के भेजे जा रहे हैं ब्लॉक नवाबगंज। ये देखिए मजबूर करके पैसा लिया जा रहा है। सभी ब्लॉकों की ऐसी है, तो वहाँ पर मनमानी कर रहे हैं। अभी रनर गया था अजगैन खाना, वहाँ उसने बताया, रोया धोया शिव कुमार गुप्ता
कि हमसे सलूक किया जा रहा है कमांडेंट, तो वहाँ पैसा लेने गया था कि कमांडेंट साहब मांग, तो बताया तो वहाँ का मुंशी, वहाँ का दरोगा सब बहुत धिरकाले, कहा अभी मुकदमा लिखाऊंगा तुम्हारे कमांडेंट के खिलाफ, नौकरी से साहब और जेल चले जाओगे। ऐसे गरीब के साथ उसका, और लोग उसके साथ सहयोग के लिए उसकी दशा दिशा देख करके लोगों को बड़ी दया आती है। तो हम तो ये है, और इस पे हम अभी माननीय मुख्यमंत्री, डीजी साहब, प्रमुख सचिव, गृह सचिव, इसकी हम लिखित में भेज रहा साथियों के साथ। तो ऐसे कमांडेंट के साथ सहानुभूत नहीं होने चाहिए। ऐसे कमजोर व्यक्ति को दबा के धमकी दे के पैसा लूटा जा रहा, तो ऐसे अधिकारी के साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं करनी चाहिए। इनको तत्काल मुकदमा, एसोसिएशन मांग करती है तत्काल मुकदमा कायम किया जाए। वहीं पर मिर्ज़ापुर में यह देखते हुए एक कमांडेंट के खिलाफ भी इस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है, धमका करके ज़बरदस्ती पैसा लिया जा रहा, तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। मैं कब से आवाज़ उठा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी क्या कुंभकर्णी नींद में है क्या? वो कुंभकर्णी में, लेकिन प्रमुख सचिव होमगार्ड, लेकिन डीजी साहब क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं? या तो प्रदेश से जो आ रही है आमदनी उसमें इनका हिस्सा है, ये देखो एक्शन करेंगे तो हिस्सा नहीं मिलेगा, यही समझ में आता है। तो इस पे नहीं तो मैं ये सब करके नहीं तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा, लेकिन उनको बचाने वाले और ये लूटने वाले, चाहे हंसराज सरोज कमांडेंट उन्नाव हो, चाहे मिर्ज़ापुर हो, चाहे भदोही हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, और इन्हीं में सबसे ज़्यादा देखिए मुजफ्फरनगर में एक महिला के साथ सिपाही ने बलात्कार किया, ये देख ले, कोई अधिकारी अपना ले रहा है एक्शन होमगार्ड के एसोसिएशन के अलावा? तो ये क्या प्रतीत हो रहा, सब अधिकारी अपने कर्मचारी का फेवर करते हैं, उसके साथ गलत होता तो लिखा पढ़ी करते हैं, उसके साथ खड़े होते हैं, लेकिन एक विभाग होमगार्ड है कि अपने जवान का शोषण अत्याचार हो रहा, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही। अब हमारे कहाँ गए ये होमगार्ड लोग? क्यों नहीं आवाज हो, महिला के साथ ऐसा हो रहा क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों कसना कहाँ बैठे हैं पश्चिम में, क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? क्यों नहीं सतीश यादव उठा रहे हैं? क्यों नहीं लाखन सिंह उठा रहे हैं आवाज? कहाँ मर गए उस महिला बेचारी, अबला महिला? तो ये पूरे प्रदेश में महाभ्रष्टाचार, और ऊपर से भ्रष्टाचार है तो नीचे वाले तो करेंगे। जब हमारा घर का मुखिया जो इस विभाग का बनाया गया हो वही न ध्यान देता हो, और मालूम हो कि वैतनिक का पूरे साथ मन बना के उनका साथ दे रहे हैं, और अगर कुछ करेंगे तो फिर वो मामला बिगड़ जाएगा, फिर वो पंजीरी जो बटती है वो मिलेगी कहाँ? ये सोचने वाली, समझने वाली। तो अभी होमगार्ड जवानों संभल जाओ, ये जो अत्याचार हो रहा तुम्हारे विखंडन की वजह तो हो रहा, कसाना जैसे लोगों के वजह से हो रहा। ये क्यों कि तुम एकजुटता नहीं, शायद एकजुटता होते अपनी ये एसोसिएशन का हर महीने 15 तारीख आइए अपने अपने जिले से दीजिए, देखिए भाई उत्तर प्रदेश का ये भ्रष्टाचार कितने नीचे स्तर पर ला देता हूँ। फिर भी नहीं समझ रहे, मैं समझा रहा हूँ, जो काम वैतनिक एसोसिएशन तोड़ने का काम कर रहा है वही काम हमारा 3-4 कसाना समेत और कन्नौज से सतीश और लोग हैं 2-3, ये एसोसिएशन का विखंडन दिखा और खुद फायदा उठा रहे हैं और वैतनिक का पहुंचा रहे हैं। समझ जाओ, अभी नहीं आने वाला काल वो दुखदाई होगा कि आप कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे हो रहा तुम संभलोगे नहीं, तुम विखंडन मचाओगे और ये वैतनिक एक होके तुमको लूटते रहेंगे। जैसे उन्नाव, हंसराज सरोज, जैसे मिर्ज़ापुर और जिले हम बताएं, पूरे प्रदेश की बात मैं बता रहा हूँ कि ये दशा तुम कभी एक नहीं हो पाओगे। तुम्हारा ये भ्रष्टाचार कोई ख़त्म नहीं करा पाएगा, क्योंकि तुम्हारी कमजोरी ढूंढे देख करके वो वैतनिक
मालो माल हो रहे हैं और तुम दिन पर दिन अपने बच्चों का अपना भविष्य गर्दिश में लिए जा रहे हो। तो मैं मांग करता हूं माननीय मंत्री जी से, श्रीमान डीआईजी जनरल होमगार्ड उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस पे देखते हैं, सभी लोग देखना होगा इस पे क्या एक्शन लिया जाता है। मैं लेटर भेजूंगा, लेटर बाद कुछ एक्शन नहीं होगा तो फिर मैं दरवाजे की कानून के दरवाजे पर दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन इन कमांडेंटों को अब अत्याचार ज़्यादा बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।